नमस्ते जी। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम पहले चर्चा करते आ रहे थे, हमने कुछ वीडियोस बनाए थे इसी संदर्भ में कि श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बनाया जाता है, तो हम उनके गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसे हमने एक गुण बताया था नम्रता, कृतज्ञता, और आगे भी हम श्रेष्ठ मनुष्य के धारण करने योग्य क्या क्या गुण हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे मनुष्य की परिभाषा क्या होती है। तो मनुष्य की पहले परिभाषा जाननी जरूरी है, बाकी उनके गुणों को तो हम आगे, जैसा कि हमने 2 गुणों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। तो मनुष्य की पहले परिभाषा कर लेते हैं। मनुष्य की परिभाषा क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, मनुष्य किसको कहना चाहिए। मनुष्य उसी को मानना चाहिए जो मननशील हो, स्व आत्मवत दूसरों के साथ व्यवहार करे, जैसा अपने लिए अच्छा और बुरा वह चाहता है वैसा ही दूसरों के साथ अच्छा बुरा चाहे। और इसमें आगे बढ़कर शास्त्र ने कहा है कि मत्वा कर्माणि सेव्यन्ति, यानी जो मननशील होकर, जो बुद्धि से, जो स्व आत्मवत व्यवहार करे, दूसरों को, जीव जंतुओं को जैसे कष्ट होता है हमारे, जैसे हम प्राणियों की रक्षा करें, दूसरे प्राणी को कभी दुख ना दे, कष्ट ना दे, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये समस्त प्राणी के लिए व्यवहार होना चाहिए। तभी आपके अंदर मनुष्यता आएगी, तभी मनुष्य कहलाने योग्य है। ऐसा नहीं कि हम जैसे मांसाहार करते, मांसाहार में हिंसा से प्राप्त होता भोजन, तो जानवरों को दुख कष्ट दिया जाता उसमें, और ऐसा समझो कि आपको ही ऐसा कष्ट दिया जाए, आपको काटा जाए, पका करके खा लिया जाए, हमें तो थोड़ा सा भी जला दिया जाता तो कैसा महसूस होता, हमें बुरा महसूस होता है ना, जलन सहन नहीं हो पाती। ऐसा ही समझो कि जिन हम पशु पक्षियों को के साथ व्यवहार करते, ऐसा हम कदापि ना करें, और ऐसा ही हम मनुष्यों के साथ व्यवहार करें। यदि हम ये चाहें कि कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे, तो हम भी अपने मन में छल, कपट, ईर्ष्या आदि ये सब बसा करके किसी के साथ ना बैठे। झूठ अगर हमें सुनना पसंद नहीं है तो हम भी किसी से झूठ ना बोले। ये सीधी सी परिभाषा है। और आगे बढ़कर शास्त्र कहता है कि अच्छे व्यक्तियों को बढ़ाना चाहिए समाज में। जो धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य है, जो न्यायकारी है, उनको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, और जो अन्यायकारी हो और जो अधार्मिक हो उनको आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। सीधी सीधी सी सरल परिभाषा, इसी को इतना ही समझेंगे हम, आगे और इसको परिभाषित करते रहेंगे। तो और कहना चाहता हूँ, वक्ता की योग्यता, तात्पर्य, आसक्ति और आकांक्षा को जान करके ही बातों को ठीक प्रकार से समझा जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यदि आप बातों को इधर उधर से पकड़ेंगे तो समझ नहीं आ पाएगी। पर लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन इसी संदर्भ में रहे कि विषय को इधर उधर ना लेकर के जाए, विषय पर ही रहे। जिस विषय के ऊपर चर्चा की जा रही है, यदि उस विषय पे रहेंगे तो सरलता से, मैं प्रयास यही करता हूँ कि मैं सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँ। तो यह जो बताई थी, ये मनुष्य की परिभाषा थी, और आगे हम मनुष्य के गुणों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, और कौन कौन से गुण हैं जो उसको अपने जीवन में धारण करने चाहिए, और अवगुण कौन कौन से छोड़ने चाहिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आए। आप सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।